थोड़ी सुस्ती उड़ जाए, इसके लिए मेरे साथ सूबेदार अब्दुल सत्तार साहब अमर रहे का नारा लगाना है, बहुत बुलंद आवाज में, और दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करके हर व्यक्ति अमर रहे का नारा लगाएगा। ये मेरा आपसे गुजारिश है। शहीद अब्दुल सत्तार साहब, शहीद अब्दुल सत्तार साहब, भारत माता की धन्यवाद बहुत बहुत। और अब्दुल सत्तार साहब के याद में जो शहीद स्मारक बनाया उस कार्यक्रम में आए हैं। इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले इस परिवार के लोगों का, थोड़ी आगम साहब आपसे माफी चाहते हुए नाम लेना चाहूंगा। हम सब के बीच में उनके भाई फारूक मोहम्मद साहब बैठे हैं, फारूक मोहम्मद साहब, उनके भाई अब्दुल गफ्फार साहब और उनकी पत्नी मुन्नी बानो, उनका बेटा मोहम्मद दानिश, उनकी बेटी यास्मीन बानो, किस्मत बानो, रुखसाना बानो, खैरुना बानो, नफीसा बानो और उनकी बहनें रजिया बानो, रशीदा बानो, महराज बानो और इसके अलावा उनके परिवार के समस्त लोग और इस माँ की सरजमीन को सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। ऐसा सपूत पैदा किया जिसने हिंदुस्तान में इस मावा का ही नहीं पूरे राजस्थान का नाम किया, पूरे भारत का नाम किया। आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में एकदम युवा नेता, कल मैं राजस्थान विधानसभा में सुन रहा था, एक बहुत लंबी रेस का घोड़ा जिसको बोलते हैं फौज की भाषा में, युवा है, पढ़ा लिखा है, काम करने का जज्बा है, क्षेत्र की जनता से लगाव और जुड़ाव है। ऐसे हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हम सब के आदिल अजीज और मेरे छोटे भाई मुकेश भाकर जी, और अभी मेरा सौभाग्य है कि जब मैं 2003 में एमएलए बना उस समय बहुरुखा जी हमारे साथ थे, उनके छोटे भाई हाकम अली खान जी जो फतेहपुर से प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं सोचता हूँ कि शराफत का अगर कोई नमूना देखना है तो हाकम अली खान जी को देख लो, शरीफ आदमी, कोई राजनीति में इस तरीके का हो तो माननीय हाकम साहब हमारे बीच में। अभी हम सबको जिन्होंने संबोधित किया, ऐसे कर्नल सुरेश चंद्र राणा साहब, आपका अभिनंदन है, स्वागत है, क्योंकि 13 कैनेडियर जब जयपुर में थी तो मैं जाया करता था, उसके बाद बीकानेर गई तो भी मैं जाया करता था। 13 कैनेडियर से मेरा लगाव है, और जब मैं जयपुर जाया करता था जब आप कर्नल थे, और दूसरे हमारे कर्नल साहब सुभाष जी, बसेरा जी, लियाकत साहब और नियाज अली खान जी सुबदार साहब, सतवीर सिंह जी सुबदार जी, रामलाल जी, रजाक खान जी, रोशन खान जी और शांति राम जी सुबदार साहब और मांगीलाल जी, बराला जी, लादू सिंह जी, मेरे भाई कालू जी और लाडनू के प्रथम नागरिक दाऊद खान जी, और हमारे सारे सरपंच जो पीछे बैठे, सारे सरपंच साहिबान, पंचायत समिति सदस्य, और मैं सोचता हूँ कि मुश्ताक साहब आपके इस क्षेत्र से ही आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिला परिषद के सदस्य, हमारी पंचायत समिति के प्रधान, एक तो माननीय हनुमान जी कासनिया जी, आपके बगल में बैठे मेघवाल जी, सरपंच प्रतिनिधि, और सब यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि आरिफ साहब, सभी सम्मानित गांव के लोगों, माँ बहनों, नौजवान साथियों, और जिस किसी का भी नाम छूट गया वो सब मेरे प्यारे भाइयों। आज वैसे गर्व की बात है कि आज हमने ऐसा सपूत पैदा किया जिसने अपने प्राणों को इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। आज हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे सब जाति धर्म के लोग यहाँ कोई बिना भेदभाव के आज इतनी बारिश के अंदर खड़े रह करके डट करके ये बता दिया कि जब भारत की सेना सीमाओं पर जाकर के 50 डिग्री और -20 डिग्री में भी काम करती है, +50 डिग्री में, -20 डिग्री में, वो न बारिश देखती है, न ठंड देखती है, न गर्मी, तो हम भी फौजियों, हम सिविलियन जरूर हैं आपकी भाषा में, हम नेता जरूर हैं, लेकिन हम आप सेना के रूप में बॉर्डर पर खड़े हो और हम आपकी पीठ के पीछे हर कदम पर खड़े हैं। आज बारिश में एक भी आदमी मुझे से हिला नहीं, आप थोड़े से देरी से आए, मेरे को लगा कि लोग चले जाएंगे, लेकिन भीगते रहे,
लेकिन उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। लोगों ने कहा रास्ता नहीं है, अरे ये फौजी तो जाकर के दूसरी जगह रिश्तेदारी कर देते हैं। अपने थोड़ा बहुत पानी आया, और पानी आना चाहिए क्योंकि राजस्थान में बारिश की जरूरत है, और बारिश के बिना आपने क्यों खोली है। तो आज वो सपन भी चौको हो गयो कि आप सगड़ा भाई सब चार धर्म का आ गया, और सारा लोग आ और परिवार के साथ खड़े हो गया, जिसमें वो लगे परिवार के लोगों ने कि माँ का सागा माँ का भाई बहन खड़े। तो ये बहुत बढ़िया। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करके और आप सबके बीच में यही कहूंगा कि मैंने दो बातें आज और की। आज मैंने जीवन खान जी के पोते को बुलाया। मेरे अभी यहाँ आने के बाद में दिमाग में आया कि 70 साहब जीवन खान के लड़के हैं, तो इनके पोते को आज कंफर्म किया मैंने, यानी जीवन खान जी के पोते को, कि भाई आपका मकान प्रेमनगर चौपड़ा में है। बोले है। तो मैंने कहा कि चौपड़ा वाले मकान में मैं आपके किराएदार रहा हूँ, जीवन खान जी के मकान में। मैं यूको बैंक वाले कासिम खान जी, पोपटी वाले लियाकत खान जी और सचिवालय वाले नजीर खान जी, हम चारों आपके बरसों तक, तो हम तो आपके दादाजी के भी शुक्रगुजार हैं। उन्होंने रिटायर होकर के अपनी पेंशन से मकान बनाया, उसमें हम पढ़ करके पहले तो अफसर बने और अब यहाँ तक पहुंचे। आपका परिवार का आशीर्वाद हम सब लोगों के साथ पहले भी था और आज दूसरा रिश्ता तेरा गणेडियर हमारी शान है। और अभी कर्नल साहब कह रहे थे ये के जो है, मैं जितने फौजी ने लाके साथ भाषण से काम चलने वाला नहीं है, या अपना आ जाए सलूट ठोक दे उससे काम चलने वाला। आज शपथ लेकर के जाओ कि जो कायम खानियों की भर्ती है उसमें आज नौजवान नहीं मिल रहा है। और गांव में हम देखते हैं कि नौजवान रात को 2-2 बजे तक गांव के